आज का यह वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से आप सभी पॉइंट्स को जानिए, सुनिए और समझिए। जो भी बातें हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो सब बताई गई हैं एनसीटीई के अध्यक्ष प्रोफेसर पंकज अरोड़ा के द्वारा। तो आइए सीक्वेंस में सब कुछ देखते हैं। साथियों, सबसे पहले तो आपको एनईपी 20 का नया स्ट्रक्चर समझ लेना चाहिए जो हमारी स्कूल एजुकेशन को लेकर के आया था। जब तक आप उसे नहीं समझेंगे तब तक जो ये नए बदलाव होने जा रहे हैं आप उन्हें समझ नहीं पाएंगे। तो 10+2 का स्ट्रक्चर खत्म करने के बाद में कहा गया था कि हम 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट जो है स्कूल एजुकेशन को लेकर के लागू करेंगे। शुरुआती 5 साल बताए गए फाउंडेशन लेवल, उसके बाद 3 साल बेटा प्रिपरेटरी के, आफ्टर दैट अगले 3 साल मिडिल लेवल के लिए, और फिर 4 साल का जिक्र हुआ सेकेंडरी को लेकर के। और इन चारों लेवल पर जो टीचर होंगे वही बनेंगे कि जिन्होंने अलग अलग टीचिंग कोर्स किए होंगे। ऐसा ही है, किसी ने डिप्लोमा किया होगा तो किसी ने डिग्री की होगी। और ये भी कह दिया गया था जब एनईपी 20 आई थी कि आने वाले समय में, यानी कि 2030 तक का उसमें जिक्र था, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी टीचर बनने के लिए 12वीं कक्षा पास करने के बाद में, वो 4 साल वाला जो टीचर बनने के लिए इंटीग्रेटेड कोर्स है वही होगा। तो आगे चल जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं वो रहेंगे नहीं रहेंगे उन पर कोई क्लैरिटी एनसीटीई ने नहीं दी है, लेकिन फिलहाल बीएड को लेकर के उनके द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है। आप में हम सब जानते हैं कि आज से जब हम 10 साल पीछे लौटते हैं तो पाते हैं बीएड 1 साल की हुआ करती थी, लेकिन 10 साल पहले 1 साल वाली जो बीएड थी उसको खत्म कर दिया गया और बीएड को 2 साल का कर दिया गया था। आप में से बहुत सारे होंगे जिन्होंने 2 साल वाली बीएड की होंगी, या अब जो आगे टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं वो 2 साल वाली बीएड कर रहे होंगे। लेकिन अब जो एनसीटीई है उसने कहा है कि हम 4 साल वाली, 1 साल वाली, 2 साल वाली, हर तरह की बीएड का ऑप्शन आपको दे रहे हैं। हर ढंग से, हर तरीके से आप लोगों को सब कुछ स्पष्ट उन्होंने कर दिया है। तो आइए जान लीजिए। तो एनईपी 20 वाला जो मैटर है वो समझ में आया। अगली बात, आप सबको टीचर बनना है तो ध्यान रखें, अभी हाल फिलहाल में टीचर बनने के लिए हमारे देश में 12वीं कक्षा पास करने के बाद में एक कोर्स होता है जिस कोर्स को हम आईटीईपी के नाम से जानते हैं। ये आईटीईपी का जो कोर्स है बेटा, ये वह कोर्स होता है कि जिन्होंने 4 साल वाले इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन लिया होता है। एनसीटीई नाम का एंट्रेंस टेस्ट होता है और इसके माध्यम से आईटीईपी कोर्स में एडमिशन होता है। तो ये 4 साल वाला कोर्स जो करते हैं वो उनका इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, जैसे कि बीए बीएड, बीएससी बीएड, इस तरह से, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन भी और आपकी बीएड भी उसी में रहती है। आप लोग अपनी ग्रेजुएशन और बीएड दोनों एक साथ इस 4 साल के कोर्स के माध्यम से कर लेते हैं। लेकिन ये वही कर पाते हैं जो 12वीं कक्षा पास करके टीचर बनने जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे साथी ऐसे भी तो होते हैं कि जिन्होंने बीएड जो है वो सामान्य ग्रेजुएशन करने के बाद में करनी होती है कि सर हमें तो बीएड करनी है लेकिन हम सामान्य जो ग्रेजुएशन होती है हमारी 3 साल वाली, 4 साल वाली, वो करने के बाद में हम करना चाहते हैं। तो आप जो ग्रेजुएशन करते हैं वो या तो आप 3 साल की करते हैं जो हमारी ट्रेडिशनल है, जो चली आ रही है, लेकिन ग्रेजुएशन जो है वो 4 साल की भी हमें देखने को मिल रही है। तो 3 साल वाली ग्रेजुएशन अगर कोई करेगा और जो 4 साल वाली ग्रेजुएशन करेगा तो दोनों के लिए क्या कुछ अलग भी है? बिल्कुल अलग है। देखिए, बताया गया कि इस तरह से मिलेगी बीएड डिग्री, 1 साल में बीएड, इसमें 4 वर्षीय स्नातक व स्नातकोत्तर का पाठ्यक्रम पूरा कर चुके विद्यार्थी दाखिला ले सकेंगे।
यानी कि वो जिन्होंने 4 साल वाला ग्रेजुएशन का कोर्स किया है वह एडमिशन ले पाएंगे। तो 4 साल वाली ग्रेजुएशन आप में से किसने की है? जो भी हैं 12वीं कक्षा पास की, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी या देश की और किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, और वो एडमिशन CUET टेस्ट के माध्यम से लिया गया होगा, 4 साल वाली ग्रेजुएशन की होगी या अभी चल रही होगी। तो उसके बाद में आप 1 साल वाली जो बीएड है साथियों वह कर पाएंगे। समझ में आया? लेकिन जिन्होंने 3 साल वाली ग्रेजुएशन की है, अब इसको देखें, 2 साल में बीएड, 3 वर्षीय स्नातक करने वाले विद्यार्थियों को दाखिला मिलेगा। स्नातक के बाद शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा। यानी कि वो सब जो 3 साल वाली ग्रेजुएशन करते हैं, इन्हें 2 साल वाली बीएड में एडमिशन मिलेगा। ठीक है? तो 4 साल की ग्रेजुएशन की, 1 साल की बीएड, 5 साल हो गए। 3 साल की ग्रेजुएशन की, 2 साल की बीएड की, 5 साल हो गए। बराबर है वहीं के वहीं। लेकिन बहुत सारे करियर ऑप्शंस बदल रहे हैं। आप लोगों को 2 साल के बाद में, 3 साल के बाद में, 4 साल के बाद में किस ढंग से, किस तरीके से, कहां क्या क्या मौके मिल रहे हैं, ये सब कुछ इस NEP 20 के तहत ही बदलाव हो रहा है। और जो NCTE है, ये NEP 20 के हिसाब से लगातार बदलाव कर रहा है। NCTE ने यह भी कह दिया है कि हम 2026-27 वाला जो सेशन होगा उससे बीएड का नया सिलेबस भी जारी करने जा रहे हैं। तो सिलेबस में ये क्या क्या बदलाव करेंगे, किस तरह से बदलाव करेंगे, वो तो देखने वाली बात होगी। और साथ ही आप यह भी जान लीजिए कि 4 वर्षीय जो इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम है, इसके बारे में NCTE बताती है कि 2023 में BA बीएड, BSc बीएड और BCom बीएड का पहला बैच शुरू हुआ था। 2025 में वो इसमें, यानी जो अब 2025 आएगा, इसमें वो कुछ नए कोर्स भी शुरू करने जा रहे हैं। तो साथियों, हर साल हम ये पाएंगे कि टीचर बनने की जो राह है उसमें काफी बदलाव हो रहे हैं। और अभी NCTE ने यह भी कह दिया है कि वो TET में भी बदलाव करने जा रहे हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आप लोगों का होता है। तो TET को लेकर के क्या बदलाव होंगे, वो जैसे ही देखने को मिलेंगे आपको सब कुछ स्पष्ट कर दिया जाएगा। इस चैनल पर आप लोगों के लिए सारी वो इंफॉर्मेशन आती हैं जो ऑथेंटिक होती हैं। सब कुछ वह आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि जिसके माध्यम से आने वाली परीक्षाओं की आपकी शानदार तैयारी हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कर लिया चैनल सब्सक्राइब? पक्का। तो अब देखिएगा जैसे ही अगली वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। शिक्षा जगत से जुड़कर राष्ट्र निर्माण में सहयोग करने के लिए आप सबका प्रेमपूर्वक धन्यवाद।